अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे वो 20 टिप्स या 20 चीज़ें क्या हैं, 20 ऐसी चीज़ें क्या हैं जो गुर्दों को प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई हैं, 5 या 10 टिप्स या 30 डिफरेंट फूड, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन द एविडेंस, रिसर्च की बेस्ड पे। इसमें अपने पास से कुछ नहीं बता रहा। तो ये 20 वो चीज़ें हैं जो हमारी बहुत बड़ी, जैसे टेक्स्ट बुक है कॉम्प्रिहेंसिव नेफ्रोलॉजी, उसमें भी लिखी हुई हैं। तो ये इस तरह से नहीं है रैंडम इधर उधर से पिक की हुई। तो ये 20 वो टिप्स हैं जो आपके गुर्दों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर आपको गुर्दों की बीमारी है, सीकेडी है, तो उसकी प्रोग्रेशन को स्लो करती हैं, यानी उसके बढ़ने की रफ्तार को कम करते हैं। और इसी तरह से आपकी जो क्रिएटिनिन है उसको कम कर सकती हैं ये चीज़ें, या रिड्यूस कर सकती हैं, या अगर रिड्यूस नहीं कर सकती तो स्टेबल कर सकती हैं, या उसकी बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकती हैं। इसमें से कुछ वो चीज़ें भी हैं जो आपके पेशाब में जो प्रोटीन आती है, प्रोटीन यूरिया जिसे कहते हैं, उसको भी कम करती हैं। तो ये जो टिप्स टू रिड्यूस प्रोटीन यूरिया है, इस पर मैं एक अलहदा से वीडियो भी बनाऊँगा। इसमें मैं ये मेंशन नहीं करूँगा कि कौन सा जो है चीज़ वो प्रोटीन यूरिया को भी कम करती है। तो देर आर लाइक 10 to 12 टिप्स जिसमें प्रोटीन भी कम होती है, उस पर एक सेपरेट बात करेंगे। अभी आप ऐसे समझिए कि ये 20 वो चीज़ें हैं स्पेशली उन लोगों में जिनमें गुर्दों की दायमी बीमारी है, या शुरू हुई है, या किसी भी स्टेज में है, स्टेज 1 से स्टेज 5 तक, वो किसी भी स्टेज में हो सकती है। उन सब में ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव हैं, वर्क करती हैं, बट इट हैज़ टू बी डन अंडर द केयर ऑफ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी अहम है जिनको भी गुर्दों की बीमारी हुई नहीं, तो वो ये सारी चीज़ें इन पे वैसे ही नज़र रखें, इनको अवॉइड करें तो उनमें किडनी डिजीज़ होने के चांसेस भी कम हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए भी है, ट्रीटमेंट के लिए भी है, और अगर डिजीज़ हो गई है तो उसकी प्रोग्रेशन को कम करने के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंस वाइज मैं शुरू करूँगा 20वें नंबर से। तो जब हम जाएंगे 1 नंबर पे तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। तो 20th इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो टिप नंबर 20 है या टिप नंबर 20 है, वो ये है कि करेक्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी। आपको पता है विटामिन डी और किडनी का बड़ा आपस में साथ है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है सीकेडी के पेशेंट में। सीकेडी के पेशेंट में वैसे ही बोन डिजीज़ होती है, बोन्स वीक होती हैं, बोन पेन्स होती हैं। तो स्टडीज़ हैव शोन कि विटामिन डी की जो रिप्लेसमेंट है, जो डेफिशिएंसी को करेक्ट करना है, ये पेशेंट के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल है। इट माइट नॉट हेल्प टू डिक्रीज द क्रिएटिनिन, लेकिन आपने सिर्फ क्रिएटिनिन को तो डील नहीं करना, ट्रीट नहीं करना, आपने तो पेशेंट को करना है। तो देर इज़ नो क्लियर कट एविडेंस कि ये आपकी किडनीज भी बेहतर करेगी या गुर्दों को प्रोटेक्ट भी करेगी, लेकिन गुर्दों की बीमारी की हालत में सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी शुड बी करेक्टेड। 19th नंबर पे आता है कि अवॉइड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये ड्रग्स हैं जैसे आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफिनेक हैं, जो पेन किलर्स हैं, जो एनाल्जेसिक्स हैं, जो किडनी को ख़राब करती हैं। ये किडनी को इस तरह से ख़राब करती हैं, किडनी को डैमेज करती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाती हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम करती हैं, कुछ केसेस में पैपिलरी नेक्रोसिस करती हैं, कुछ ग्लोमेरुलर डिजीज़ करती हैं। तो अगर आप खामखा पेन किलर ना लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको गुर्दे की बीमारी है तो उन पेशेंट्स में तो हम स्ट्रिक्टली जो है ना वो उनको कहते हैं कि अवॉइड करें या कम से कम लें। कम से कम में ये कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट दे सकता है बेस्ड ऑन देयर कंडीशन, लेकिन लॉन्ग टर्म इनका लेना ठीक नहीं है। ये कई तरह से गुर्दे को डैमेज करती हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती हैं और डायरेक्टली भी डैमेज करती हैं। 18 नंबर पे ये कि अवॉइड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जो मैदे की दवाइयाँ जैसे ओमिप्राजोल है, लेंजोप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, ये सारी मेडिसिन स्टडीज़ ने शो किया है कि ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कर सकती हैं, एक्यूट किडनी इंजरी कर सकती हैं, और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन पे भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। तो होना ये चाहिए कि जब मैदे का अल्सर या गैस्ट्राइटिस हो तो आप 2 या 4 हफ्ते के लिए लें और फिर एज नीडेड बेसिस पे। लोग क्या करते हैं, साल हर साल, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, ये उस तरह से लेने वाली मेडिसिन नहीं है। इसको आप थोड़ा अरसा लेते हैं और फिर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सुपरविजन में स्टॉप करते हैं, और ये किडनी डिजीज़ कर सकती हैं। इसीलिए अगर आपको ऑलरेडी किडनी डिजीज़ है तो उसको प्रोग्रेस भी कर सकती हैं, ख़राब भी कर सकती हैं। नंबर 17 पे ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है, 17 टिप ये कि करेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस ये होता है कि जब आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होती है, एसिड आपकी बॉडी से निकलता नहीं है, आपके जिस्म में ठहर जाता है, तो हम एल्कली देते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड। ज़्यादा एसिड नॉट ओनली आपकी बोन्स के लिए अच्छा नहीं है, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तेज़ाबियत ज़्यादा होती है,
बल्कि किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को भी बढ़ाता है। तो अगर आपने उसको करेक्ट कर लिया है बाई टेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल ले आए हैं, तो इससे भी किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन जो है वो कम होगी और गुर्दे की बीमारी स्टेबल होगी। नंबर 16 पे ये कि कंट्रोल हाइपर यूरिसीमिया का मतलब है यूरिक एसिड का ज़्यादा लेवल। हाई यूरिक एसिड लेवल हैज़ बीन एसोसिएटेड विद किडनी डिजीज़। तो अगर आपको किडनी डिजीज़ है तो ये किडनी से निकलता भी नहीं है, जिस्म में ज़्यादा रह जाता है, लेवल ऊपर जाता है, तो यूरेट नेफ्रोपैथी हो सकती है। तो यूरिक एसिड का लेवल डाइट से और कुछ ड्रग से नेफ्रोलॉजिस्ट नीचे रखते हैं ताकि आपके गुर्दों की बीमारी की प्रोटेक्शन हो। नंबर 15 पे ये है क्विट स्मोकिंग। जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग जो है, लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ असर नहीं करती, वेसल डिजीज़ होती है, किडनी की परफ्यूजन कम होती है और गुर्दे की बीमारी बढ़ सकती है। तो स्मोकिंग हैज़ बीन लिंक्ड टू क्रॉनिक किडनी डिजीज़। तो स्मोकिंग को आप कम करेंगे, छुड़वाएंगे तो आपकी गुर्दे की बीमारी बेहतर होगी। नंबर 14 पे ये कि कंट्रोल सीरम फास्फोरस लेवल मेरा पहले ख्याल था कि ये कम करना इसलिए ज़रूरी है कि बोन डिजीज़ ना हो, आपको इचिंग ना हो, लेकिन स्टडीज़ हैव शोन कि रिड्यूसिंग द फास्फोरस लेवल आल्सो हेल्प्स किडनी। जो क्रियाटिन बढ़ने की रफ्तार है उसको कम करना या क्रियाटिन को स्टेबल करना या गुर्दों को प्रोटेक्ट करने में भी रोल है। तो फास्फोरस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है, इसको कंट्रोल करते हैं डाइट से और कुछ फास्फेट बाइंडर से। नंबर 13 पे है कि अगर आप ओबीस हैं, आपको ओबिसिटी है, ओवरवेट है, तो उसका आप इलाज करें, क्योंकि ओबिसिटी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज़। इसके साथ प्रोटीन यूरिया भी ज़्यादा आता है। अगर आप ओवरवेट हो, एक डिजीज़ FSGS भी हो जाती है। अब नई ड्रग आ गई हैं जैसे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, जैसे सीमाग्लूटाइड है। इसके इंजेक्शन से आप वेट कम कर सकते हैं। कुछ लोगों को वेट लॉस सर्जरी भी करवानी पड़ती है, लेकिन अगर आपका वेट ठीक होगा तो गुर्दे पे लोड कम पड़ेगा, प्रोटीन यूरिया कम होगा, गुर्दों की प्रोटेक्शन होगी, किडनी डिजीज़ आपकी प्रोग्रेस नहीं करेगी। नंबर 12 पे है स्टैटन्स फॉर एज अबव 50। तो स्टडीज़ हैव शोन जो 50 साल से अगर आपकी ज़्यादा उम्र है और आपको किडनी डिजीज़ है तो आप स्टैटन्स लें। जैसे अटोरवास्टैटिन है, हैज़ बीन रिकमेंडेड। ये कम नेफ्रोटॉक्सिक है, गुर्दों को उस तरह ख़राब नहीं करता है, गुर्दों की प्रोटेक्शन करता है। अगर स्टैटिन ज़्यादा मिकदार में लें या कुछ और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में लें तो कभी कभी रेब्डोमायोलाइसिस होकर क्रिएटिनिन ऊपर जा सकती है। लेकिन ओवरऑल स्टैटिन्स नॉट ओनली सेफ हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रोटेक्शन करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। इनडायरेक्टली बाय डिक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। जब हार्ट की, दिल की बीमारी कम होगी तो गुर्दों की बीमारी भी कम होगी। डायलिसिस में इनका रोल कंट्रोवर्शियल है, लेकिन CKD के वो मरीज जो भी डायलिसिस पे नहीं है उनमें ये रिकमेंडेड है। ट्राइग्लिसराइड को कम करना फाइब्रेट से, वो भी रिकमेंडेड है, इससे प्रोटीन यूरिया भी कम होता है। इसी तरह एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कहते हैं। उसमें एक नई दवाई है फिनरिनोन के नाम से। ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है, बहुत ज़्यादा ट्रायल्स हुए हैं, फिडेलियो, फिगैरो, फिडेलिटी। देयर आर सो मैनी रिसर्च ट्रायल्स विच हैव शोन कि ये प्रोटीन यूरिया भी कम करती है, CKD की प्रोग्रेशन को भी कम करती है, डायबिटिक किडनी डिजीज़ है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में भी इसका रोल है। तो ये बड़ी बेनिफिशियल ड्रग है। इसी तरह से एक और ग्रुप ऑफ मेडिसिन है एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट। ये भी रिसर्च में है। इसमें कुछ एजेंट्स आए हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। उन्होंने ये शो किया है कि किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को वो कम करते हैं, लेकिन अभी ये पाइपलाइन में है। दिस वुड बी अ न्यू ड्रग यू विल बी लुकिंग अप टू, या हम नेफ्रोलॉजिस्ट इसको देख रहे हैं कि एज सुन एज ये अवेलेबल हो तो हम इसको भी यूज़ करें। नंबर 9 पे है यूज़ नॉन डाईहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जिसका मतलब है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ जैसे वरैपामिल है, डेल्टियाज़म है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें किडनी डिजीज़ के साथ प्रोटीन भी आती है उनमें ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। इनको इस्तेमाल करें ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। नंबर 8 पे ये है कि रिस्ट्रिक्ट साल्ट, लो साल्ट, नमक कम इस्तेमाल करें। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और फिर इनडायरेक्टली किडनी की बीमारी बढ़ती है। तो आपने नमक कम इस्तेमाल करना है। नंबर 7 पे ये कि रिड्यूस कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। अगर आपको किडनी डिजीज़ है तो यू आर एट अ वेरी हाई रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। तो आप हार्ट डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए भी मेजर्स करेंगे। ये नहीं है कि हमने किडनी बचाने हैं, बंदा बेशक मर जाए, यानी उसकी डेथ तो हार्ट अटैक से होनी है। तो उसके लिए अगर एस्पिरिन देनी है, लोपरिन देनी है, ब्लड थिनर देने, कार्डियोलॉजिस्ट ने देखना है, उसका कोलेस्ट्रॉल कम करना है, शुगर BP कम करना है, ये सारा कुछ भी आप साथ कर रहे होंगे। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करनी है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कि दिल की बीमारी ना हो।
नंबर 6 पे ये कि अवॉइड डाईहाइड्रोपायराडाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एक ब्लड प्रेशर की दवाई की एक और टाइप है जिसमें एम्लोडापिन वगैरह आ जाती है। ये स्पेशली उन लोगों में जिनमें साथ प्रोटीन भी आती है, उनमें ये अच्छे नहीं हैं। अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर कम करने के लिए इसको यूज़ करना है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके पेशाब में प्रोटीन भी आती है और किडनी डिजीज़ है तो इनके इस्तेमाल से मसला हो सकता है, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, प्रोटीन यूरिया बढ़ सकता है। नंबर 5 है कंट्रोल प्रोटीन इनटेक। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में मॉडरेट अमाउंट की प्रोटीन लेनी चाहिए, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। कुछ लोग वेरी लो प्रोटीन के साथ कीटो एनालॉग्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड लेते हैं, उसका रोल कंट्रोवर्शियल है। रेगुलर प्रोटीन या नॉर्मल प्रोटीन से किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन बढ़ सकती है, तो इसलिए चिकन, गोश्त, दालें जो एनिमल प्रोटीन है उनको हम थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, ख़त्म नहीं करते। नंबर 4 पे एक नई ग्रुप ऑफ मेडिसिन आई है, सोडियम ग्लूकोज जो है ना ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर है, SGLT2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट कहते हैं, जैसे डेपाग्लिफ्लोजिन है, कैनाग्लिफ्लोजिन है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा ट्रायल्स हैं, बहुत स्टडी है कि ये आपका हार्ट डिजीज़ को भी कम करती है, ब्लड प्रेशर को भी कम करती है, डीमा को भी कम करती है और गुर्दों की हिफाजत करती है। प्रोटीन यूरिया कम करके करे, ब्लड प्रेशर कम करके करे, शुगर को कंट्रोल करके करे। और इसकी रिकमेंडेशन है अगर आपको शुगर नहीं भी है तो CKD विदाउट डायबिटीज़ उनमें भी इंडिकेटेड है, विद और विदाउट प्रोटीन यूरिया। लेकिन ये नेफ्रोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही देगा, क्योंकि अगर आपका किडनी फंक्शन बहुत कम है तो फिर शायद इतनी इफेक्टिव ना हो। नंबर 3, अब टॉप 3 में आगे। नंबर 3 के ट्रीट अंडरलाइंग कॉज। अगर आप ये सारा कुछ करते हैं 20 के 20 टिप्स, उसकी अंडरलाइंग वजह ट्रीट नहीं करते, जैसे शुगर की वजह से गुर्दे की बीमारी हुई है तो शुगर को ट्रीट नहीं करते, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी FSGS की वजह से हुई है उसको ट्रीट नहीं करते, तो ये सारी बाकी जो टिप्स हैं वो यूजलेस हैं। तो अंडरलाइंग जो वजह है किडनी डिजीज़ की उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, यूज़ ACE इनहिबिटर और ARB। ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जो ब्लड प्रेशर की हैं, बहुत स्टडी है, डाटा है, रिसर्च है। इसमें मेडिसिन आ जाती है जैसे एनालाप्रिल है, लोसार्टन है, वेलसार्टन है, कि ये किडनीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं और प्रोटीन यूरिया को कम करती हैं। इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, वो नेफ्रोलॉजिस्ट देखता है कि आपकी क्रिएटिनिन तो ऊपर नहीं गई, पोटेशियम तो ऊपर नहीं गया। इनको यूज़ करने का तरीका है, हर बंदा इसका कैंडिडेट नहीं होता, लेकिन दीज मेडिसिन आर वेरी इफेक्टिव, इसलिए मैंने इसे नंबर 2 पे रखा है। नंबर 1 सबसे टॉप पे कंट्रोल ब्लड प्रेशर। आपको किसी भी वजह से गुर्दों की बीमारी है, शुगर की वजह से, किसी भी वजह से आपका BP ऊपर जाता है ज़्यादा केसेस में, 90% केसेस में, तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो चाहे ACE इनहिबिटर से करें, किसी भी मेडिसिन से करें, इट इज़ एट द टॉप। जितना BP कम होगा, जितना BP अच्छा कंट्रोल होगा, उतनी गुर्दे की डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम होगी। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ ने, ट्रायल ने, कॉर्ड, स्प्रिंट, बहुत ज़्यादा ने ये शो किया है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का टारगेट अब 130/80 हो गया कि जितना 130/80 है उससे कम होगा, गुर्दे की बीमारी उतनी ही नहीं बढ़ेगी। और एंड में एक बोनस पॉइंट है, 20 तो टिप्स हो गए हैं, बोनस ये है कि सिलेक्ट अ गुड नेफ्रोलॉजिस्ट। अगर आप एक अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं जो कॉम्पिटेंट है, एथिकल है, प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग सही हुई है, एम्पथेटिक है, तो वो ये सारी चीज़ें खुद ही कर लेगा। उसको ये सारी दवाइयों का पता होगा, रिसर्च का पता होगा, अपडेट का पता होगा, तो आपको ये 20 चीज़ें उससे चेक नहीं करनी पड़ेंगी कि उसने ये की है कि नहीं। तो विद दैट आई विल एंड दिस। दीज वर द 20 टिप्स to reduce creatinine, to stabilize creatinine, to protect your kidney, to decrease protein urea, and please subscribe our channel NephChat with Dr. शफीक चीमा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। खुदा हाफिज़।